तो तीसरा सवाल जो हमने पूछा, विपक्षी नेताओं ने राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल ना होकर गलती की है। हाँ कहने वाले 54%, ना कहने वाले 22%, कह नहीं सकते वो 24%। तो हाँ की तादाद तो बहुत ज्यादा है। यानी कि क्या देश का मूड ये है कि भाई चला जाना चाहिए था, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बाल की खाल नहीं निकाली जानी चाहिए थी। मैंने जैसा अभी पहले वाले दूसरे वाले सवाल में मैंने आपको दो आंकड़े जोड़ करके 56% का आंकड़ा बताया। आप देखिए वही लगभग रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ 54% में। ये वही लोग हैं जिनका ये कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, उसमें राजनीति के इतर जाकर के सभी लोगों को शामिल होना चाहिए था। हो सकता है कि विपक्ष के नेताओं को यह लगता हो कि ये भाजपा का कार्यक्रम है, इससे पॉलिटिकल माइलेज उनको मिलेगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं का ज्यादा सूझबूझ का परिचय होता अगर वो इस कार्यक्रम में जाते, क्योंकि ऑलरेडी इस मुद्दे पे, अयोध्या के मुद्दे की जो राजनीति है, उस राजनीति पे तो देखिए संदीप अपर हैंड बीजेपी का हुआ ही है। तो इसमें जो तो ये कोई दो राय सैंपल नहीं है, जो आपका सैंपल था यशवंत, इसमें साउथ इंडिया का पुट कितना है, नॉर्थ इंडिया का कितना है, ईस्ट इंडिया, क्योंकि अलग अलग जगह जैसे दक्षिण में इसकी गूंज कम होगी, ये मैं अनुमान लगा रहा हूं। हिंदी पट्टी में जबरदस्त गूंज है। हिंदी पट्टी का पुट इन 54% में कितना था? नहीं, हिंदी पट्टी का पुट इस 54% में ज्यादा था, दक्षिण का कम था। लेकिन हमारे सैंपल में 60% जो सैंपल है वो पिछले लोकसभा इलेक्शन का विपक्ष का वोटर है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ। हमारे सैंपल में केवल 40% सैंपल ही एनडीए का वोटर है। तो इसलिए अगर 40% के ऊपर आपको कोई भी इमोशन दिखाई दे रहा है तो उसका अर्थ बहुत क्लियर है कि उस इमोशन में कहीं ना कहीं विपक्ष का वोटर भी शामिल है। ये बहुत अहम बात आपने कही। और ये इस सवाल के साथ एक और सवाल जोड़ दूं संजय आपके लिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? सीधा सवाल हमने पूछा, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान के अलावा और राष्ट्र उत्सव के अलावा ये राजनीतिक समारोह भी हो रहा है। इसे कहने में मुझे कतई कोई गुरेज नहीं है। तो हाँ कहने वाले 54% हैं, नहीं कहने वाले 30%, कह नहीं सकते ये 16% है। तो संकेत क्या मिलते हैं दोनों सवालों के आंकड़ों को थोड़ा सा अगर आप एक्सट्रापोलेट करें तो? देखिए संदीप, ये दो सवालों को ही नहीं, अगर जितने सवाल 4-5 सवाल दिखाए और इन सवालों के जो आंकड़े हैं उसका निचोड़ मुझे लगभग मेरे नज़रिए से बहुत क्लियर दिखाई पड़ रहा है। ये जो आपको हर एक तरह से मंदिर निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, ये 52-53% लोग इसका समर्थन कर रहे हैं किसी भी तरह से। और तकरीबन उस तरफ देखें तो कभी 24, कभी 25, 26 और इस पे 30% लोग कह रहे हैं कि उसका विरोध करते हैं। अगर और बाकी जो 15-16% लोग हैं जो कहते हैं कह नहीं सकते। कुल मिला के मुझे लगता है इसका निचोड़ मेरी जो समझ आ रहा है इस वक्त कि लगभग आप देखेंगे कमोबेश 2-4% ऊपर नीचे होगा। लेकिन आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन है और जिस तरह की एनडीए गठबंधन है, लगभग अगर आप अगले महीने चुनाव करा लें, अगर हाल ही में चुनाव करा लें, तो दोनों गठबंधनों को लगभग यही वोट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो तकरीबन 48-50% के ऊपर होंगे और दूसरा गठबंधन तकरीबन कोई 28-30% के आसपास होगा। ये बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिवाइड है। और इन सारे सवालों पर जो ओपिनियन आ रहा है वो पॉलिटिकल डिवाइड का उस पे एक प्रतिबिंब उसका दिखाई पड़ता है। जो लोग बीजेपी समर्थक हैं, एक आध सवाल तो भगवान राम, पहला था राष्ट्रीय, भगवान राम अब बीजेपी के हो गए है कि लोग ऐसा देखिए हो गए या नहीं हो गए, हमारे और आपके कहने से होगा नहीं, देखिए संदेश क्रेडिट उनको क्यों जाता है? आप हाँ, संकेतों की बात होती है ना, संकेत पकड़ने की बात है। बीजेपी ने तो कोऑप्ट किया, बीजेपी पूरा कार्यक्रम अपना बना दिया है। ट्रस्ट में भी जो दिए जा रहे हैं जिनको न्योते, उससे भी एक वो दिखता है, एक सिलसिला दिखता है, एक दिशा दिखती है। तो ये मैं हंसी मजाक में ही नहीं पूछ रहा हूं, पूरी गंभीरता से पूछ रहा हूं। अब भगवान राम बीजेपी के हो गए, वो तो थे, उनके कोर इश्यूज में सदा से रहे 1980 में जब बीजेपी बनी। बिल्कुल, जब से बीजेपी बनी है उनके मैनिफेस्टो में लगातार इस बात का जिक्र है, 2-3 मुद्दों का, और उसमें एक राम मंदिर भी एक अहम मुद्दा है।
तो बीजेपी, आप चाहे अनचाहे, बीजेपी इसका क्रेडिट लेगी, बीजेपी को क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि वो कहेंगे हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने कई दशकों से इस बात का जिक्र किया है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर का निर्माण करेंगे, और आज राम मंदिर का निर्माण हो गया। तो चाहे अनचाहे क्रेडिट तो बीजेपी को मिलने ही वाला है। बीजेपी को क्रेडिट मिलना और वोट मिलना, इसमें भी थोड़ा फर्क करना होगा। और इसी जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।